जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण वायव्य संहिता खंड 17वां अध्याय। श्री वायुदेव जी बोले, हे मुनीश्वरों, श्री शिव जी से परम शक्ति प्राप्त करके श्री ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए अपने आधे भाग से शतरूपा नाम की नारी उत्पन्न की और आधे भाग से स्वयं भू नामक पुरुष पैदा किया। शतरूपा ने कठिन तपस्या द्वारा मनु जी को पति रूप में प्राप्त किया। फिर उन दोनों ने मैथुन द्वारा प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र उत्पन्न किए और आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्या पैदा की। मनु ने दक्ष को प्रसूति विवाह दी और आकुति रुचि को विवाह दी। आकुति से यज्ञ और दक्षिण नामक 2 पुत्र पैदा हुए। प्रसूति से दक्ष प्रजापति ने श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नीति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा नाम की 24 कन्याएं पैदा की। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याएं धर्म से ब्याही गई। ख्याति आदि 10 कन्याएं भृगु, रुद्र, मारीच, अंगिरा, पुलह, कृतु, पुलस्त्य, अत्रि, विशिष्ट एवं अग्नि के साथ ब्याही गई और शेष 3 ऊर्जा आदि पितरों ने ग्रहण कर ली। धर्म ने श्रद्धा आदि 13 पत्नियों से काम आदि 13 पुत्र पैदा किए। अधर्म की पत्नी हिंसा ने अधर्म, लक्षण, बाण, दुखंतर, निकृत आदि पुत्र पैदा किए। यह सब पुत्र स्त्रीहीन एवं धर्म के शत्रु थे। दक्ष की पुत्री सती श्री रुद्र को अपना पति पाकर पिता के यज्ञ में पिता द्वारा अपने पति की निंदा सहन न कर सकी, अतः अपने को यज्ञ कुंड में गिराकर भस्म कर डाला। फिर वह मैना व हिमालय की पुत्री हुई। नाम था उमा। वह कठिन तपस्या द्वारा भगवान रुद्र की ही पत्नी हुई। भगवान रुद्र ने असंख्य पुत्रों को रचा। महर्षि भृगु ने ख्याति नाम की पत्नी से लक्ष्मी और धाता विधाता नाम 2 पुत्र और पैदा कर दिए। वह सब के सब स्वयंभू मनवंतर में भर्गवा वंशीय कहलाए। महर्षि मारीच ने अपनी पत्नी स्मृति से 4 कन्याएं और पौर्णमास नामक पुत्र पैदा किया। उसका वंश बहुत बड़ा। महर्षि ने अपनी स्वयंभूति नाम पत्नी से अग्निंद्र तथा शरभ 2 पुत्र पैदा किए और 4 कन्याएं पैदा की। इनके आगे फिर हजारों पुत्र तथा पौत्र हुए। महर्षि पुलस्त्य की स्त्री से दंत अग्नि पुत्र पैदा हुआ, जो स्वयं भू मनवंतर में पूर्व जन्म में महर्षि अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी संतान पौलस्त्य कहलाई। पुलह ने अपनी पत्नी शमी से कंदर्प, असुरी एवं सहिंशु 3 पुत्रों को पैदा किया, जो कि त्रेता अग्नि जैसे तेजस्वी थे। उनका वंश भी बहुत बड़ा। कृतु की स्त्री सन्निति नाम पत्नी ने बाल, खल्या आदि 60,000 पुत्रों को पैदा किया। यह सब के सब बाल ब्रह्मचारी हैं और सूर्यदेव को चहुं ओर से घेरे रहते हैं। महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी अनसुईया से सत्य, नेत्र, हव्य, अपोमूर्ति, शनेचर और सोम नामक 5 पुत्र और श्रुति नामक एक कन्या पैदा की। यह सब के सब अत्रेय कहलाए। श्रुति पूर्व जन्म में महर्षि शंख की पत्नी थी। महर्षि विशिष्ट ने अपनी पत्नी से पुंडरीक, रज, गात्र, ऊर्ध्वा बाहु, सबन, अनय, सुत्या एवं शत्रु नामक 7 पुत्र पैदा किए। ये 7 ऋषि कहलाए। इनके नामों से इनकी संतान के गोत्र प्रसिद्ध हुए। स्वयंभू मनवंतर में इन पुत्रों से सैकड़ों हजार पुत्र पौत्र पैदा हुए। हे मुनीश्वरों, यह मैंने आपके सामने ऋषि संतानों का वर्णन किया है। अब मैं दूसरों की सृष्टि का वर्णन करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री ब्रह्मा जी को मन से उत्पन्न रुद्र रूप जो अग्नि हुए, उन्होंने अपनी पत्नी स्वाहा से पावक,
पवनमान एवं शुचि नाम के 3 पुत्र पैदा किए। पवनमान मंथन की अग्नि है और सूर्य की अग्नि शुचि कहलाती है। इसके अतिरिक्त हवयवः, कव्यवः एवं आहरक्ष एवं सहरक्षक, इन तीनों अग्नियों से क्रमशः देवता, पितर और असुर पैदा हुए। उनके यहाँ फिर 49 पुत्र पैदा हुए। यह तो नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य, इन तीनों कर्मों में स्थित है। तभी तो अग्नि में हवन किया हुआ पदार्थ रुद्र को प्राप्त होता है। हे मुनियों, अब आप पितरवंश सुनिए। बसंत आदि ये 6 ऋतुएं पितरों के स्थान हैं। गृहस्थियों के 2 प्रकार के पितर होते हैं, यजमान, अग्नि, स्वानांत एवं यजमान। यह तो भारे भाई पशद है। स्वाधा ने पितरों के योग से जगत प्रसिद्ध मैना वृहिषद पितरों ने धारणी नामक कन्या पैदा की। अग्नि स्वानांत पितरों ने मैना को हिमाचल से ब्याहा। मैना द्वारा हिमाचल ने मिनाक व क्रोंच नामक 2 पुत्र तथा रुद्र पत्नी उमा व गंगा पैदा की। वही ऋषद ने धारणी कन्या मेरु को ब्याह दी। धारणी ने सुंदर सुंदर गुफाओं वाले तथा दिव्य औषधियों वाले मंदराचल पुत्रों को पैदा किया। भगवान रुद्र के शाप से दक्ष प्रजापति भी चक्षुर मनवंतर में उनके पुत्र हुए। धारणी ने इन पुत्रों के अतिरिक्त 30 कन्या भी पैदा की, जिनमें बेला, नियति और आयति प्रसिद्ध थी। बेला का संबंध समुद्र से और आयति नियति का संबंध भृगु के पुत्रों के साथ हुआ। बेला ने सागर के संयोग से समुद्री नामक कन्या को जना। वह प्राचीन वाहिरी की पत्नी हुई। उसने पति के योग से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वह सब आचेतस कहलाए, जो कि धनुर्विद्या शास्त्र के विद्वान थे। श्री वायुदेव जी ने कहा, हे मुनियों, यह धर्म आदि वंश का विस्तार मैंने तुम्हें सुनाया। यह सब संक्षेप में है। पूरा वर्णन तो शायद सैकड़ों वर्ष में भी ना किया जा सके। 18वां अध्याय। मुनीश्वरों ने श्री वायुदेव से पूछा, प्रभु, हम अब यह जानने के इच्छुक हैं कि दक्ष की पुत्री सती ने अपना शरीर तो अपने पिता दक्ष के यज्ञ के हवन कुंड में गिराकर अपने आप को भस्म कर डाला था, तो फिर उसने दोबारा किस कारण से हिमाचल के घर जन्म लिया, और दक्ष ने किस कारण से भगवान सदाशिव की निंदा की थी। फिर दोबारा दक्ष का जन्म किस प्रकार हुआ। वायुदेव जी बोले, हे मुनियों, सुनो, जो कुछ भी मैं आपने पूछा है वह सब मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताता हूँ। एक बार देवता, दैत्य, ऋषि, महर्षि सब इकट्ठे होकर भगवान सदाशिव के दर्शनों के लिए हिमालय के शिखर पर पहुंचे। सब ने सती सहित भगवान सदाशिव के दर्शन किए और गदगद हो गए। संयोगवश दक्ष भी उसी समय अपनी कन्या व जमाता को देखने के लिए वहां आन पहुंचा। सती चूंकि उस समय देवताओं के अतिथि सत्कार में लगी हुई थी, वह एवं भगवान सदाशिव दक्ष की ओर ध्यान ना दे सके। भगवती सती उनके आगमन की ओर ध्यान ना दे पाई। यह देखकर दक्ष के क्रोध का वार पार ना रहा। अतः वह अपनी पुत्री का शत्रु बन गया और इस कारण से उसने भगवान शंकर और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। उसने अन्य सभी कन्याओं और दामादों को तो यज्ञ में निमंत्रण किया, किंतु भगवान सदाशिव और सती को नहीं। संयोगवश देवऋषि नारद इसी बीच में कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान सदाशिव को दक्ष के अन्य सभी कन्याओं और दामादों को यज्ञ में बुलाने का सभी समाचार सुनाया। सती भगवान सदाशिव से आज्ञा लेकर अपने पिता दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गई। वह अपने सैनिकों के साथ सुसज्जित होकर चल रही थी। उनकी सखियां चोर छत्र उठाए हुए उनके साथ साथ चलती हुई सती की शोभा बढ़ा रही थीं। ऋषि मुनि नृत्य कर रहे थे। सिद्ध योगी आदि मारे हर्ष के फूले नहीं समा रहे थे। देवता अपने अपने विमानों पर सवार होकर महारानी सती पर पुष्प वर्षा कर रहे थे।
मार्ग में मिलने वाले सज्जन भी सब के सब इस शुभ यात्रा में सम्मिलित होते जा रहे थे। सतनी सती अपने पिता के भवन में पहुंची। दक्ष उसे देखकर प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि उसे देखकर उसका पारा बुरी तरह चढ़ गया। उसने सती का सम्मान नहीं किया, बल्कि अपनी छोटी कन्याओं से उसका अपमान करवाया। यह देखकर सती ने उचित शब्दों में उसको डांटा, फटकारा। सती ने कहा, पिताजी सुनिए, मैं आपकी बड़ी कन्या हूँ। आपने मुझे अपने यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या आप मुझे बड़ी कन्या को एकदम भुला बैठे हैं? ब्रह्मा से लेकर पिशाच तक सभी मेरे पति देव की आज्ञा का पालन करते हैं। आपने उनको यहाँ ना बुलाकर बड़ा निंदनीय कार्य किया है। दक्ष सती के इतने शब्दों से आग बबूला हो गया। उसने कड़क कर कहा, सुनो, तुम्हारी सब छोटी बहनें तुमसे कहीं अच्छी और पूजनीय हैं। उन सबके पति भी सज्जन और माननीय हैं। एक तुम्हारा पति है जो कि तामसी एवं अभिमानी है, क्योंकि तुम्हारा पति तमोगुणी, आलसी और निरोधमी है। अतः तुम भी वैसी ही बन गई हो और इसलिए तुम भी अपमान का पात्र हो। पिता की बात सुनकर भगवती को क्रोध आ गया। उसने अपने पिता से कहा, तुमने मेरे निर्दोष पति को बिना सोचे समझे दोष लगाया है। इस कारण तुम दंडनीय हो, क्योंकि विद्या के चोर, गुरु निंदक, शिव द्रोही सब के सब दंडनीय हुआ करते हैं। तुम चूंकि शिव निंदक हो, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने वंश का नाश समझो। इतना कहकर भगवती सती ने हवन कुंड में छलांग लगा दी और सबके देखते ही देखते भस्म हो गई। हे मुनीश्वरों, उस समय सती जैसी पुत्री पाने के लिए हिमाचल कठिन तपस्या कर रहे थे। अतः उनकी तपस्या सफल करने के लिए सती ने उनके यहाँ जाकर जन्म लिया और उनको अपनी इच्छा से अपना पति निश्चित कर लिया। उधर वह शिवगण जो सती के साथ यज्ञ में गए थे, उन्होंने जाकर भगवान सदाशिव जी को सभी वृत्तांत सुनाया। भगवान सदाशिव तुरंत दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे और वहां बैठे दक्ष ऋषि महर्षियों एवं यज्ञ के सभी सभासदों को शाप दे डाला। उन्होंने कहा, ओ नीच दक्ष, निर्दोष सती का तूने भारी अपमान किया है और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण हो। अतः तुमको अपने इस नीच कर्म का फल अवश्य में भोगना पड़ेगा। तुम्हारी ये कन्याएं और उनके पति सब ब्रह्म यज्ञ में स्वयं भू मनवंतर में आयोनिज उत्पन्न होंगे और तुम चक्षुर मनवंतर में प्रचेता के पुत्र और प्राचीन व्रहिज हिषत के नाती होकर जन्म लोगे। भृगु आदि यज्ञ के आचार्य भी वरुणी देह को धारण करके अपना काल यापन करेंगे। भगवान सदाशिव के शाप से दक्ष का शरीर कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसके प्राण पखेरु हो गए। 19वां अध्याय। ऋषि महर्षि ने पूछा, हे वायुदेव, अब आप हमको यह बतलाइए कि धर्म एवं अर्थ में लगे हुए दक्ष के यज्ञ में भगवान सदाशिव ने विघ्न क्यों डाला? कृपा आप हमें यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री वायुदेव जी बोले, हे मुनीश्वरों, सुनिए। अपनी तपस्या के फलस्वरूप जगदम्बा ने हिमाचल राज के यहाँ पुत्री होकर जन्म लिया और हिमाचल ने प्रसन्न होकर उसका विवाह भगवान सदाशिव के साथ कर दिया। भगवान सदाशिव और पार्वती विवाह के उपरांत बहुत समय तक लीलाएं करते हुए हिमालय के शिखर पर घूमते रहे। उसके बाद स्वयं भू मनवंतर के लगने पर जब दक्ष प्रजापति भगवान सदाशिव के शाप से मुक्त हुआ और प्रचेता का पुत्र हुआ, तो उसने अश्वमेघ यज्ञ रचाया। उसमें उसने भगवान सदाशिव को छोड़कर इंद्र से सारे देवताओं आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मेरुद गण और विष्णु के साथ साथ पितर, अश्वनी आदि सभी पूज्य महर्षियों को बुलाया और जो भी यज्ञ भाग के अधिकारी थे सभी वहां पहुंचे। यज्ञ में भगवान सदाशिव को ना देखकर शिव भक्त महर्षि दीक्षी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने दक्ष से गरज कर कहा, जहाँ पूजनियों की पूजा ना हो वहाँ महान पाप होता है। यहाँ इस यज्ञ में चर अचर जगत के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन नहीं हो रहा। इस कारण उनके बिना यहाँ सभी आप पूज्य है।
जो अपूज्य नीचों का पूजन और पूज्यों का अपमान करता है, उस मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होता है। उसके ऊपर देव द्वारा कठोर से कठोर वज्रपात होता है। हे दक्ष, भगवान सदाशिव का इस समय तुम पूजन क्यों नहीं कर रहे हो? इसका कारण कहो। इस पर दक्ष ने उत्तर दिया, हे ब्रह्म ऋषि, यहाँ इस यज्ञ में जटाजूट एवं त्रिशूल धारक 11 रुद्र उपस्थित हैं। फिर कौन अन्य रुद्र है, इस यह बात हम नहीं जानते। यह सुनकर महर्षि दीक्षी ने कहा, भगवान सदाशिव तो यज्ञपति हैं, उनका पूजन ना करने से तुम्हें किस प्रकार से फल की प्राप्ति नहीं होगी। यह भगवान सदाशिव चर आचार की स्वामी, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं के पैदा करने वाले, सबके अधिष्ठाता हैं। 11 रुद्र भी तो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इस पर दक्ष ने उत्तर दिया, अब तो यह मंत्र हवि जो कि स्वर्ण पात्र में रखी हुई है, केवल भगवान विष्णु के लिए ही है। इस कारण इसका भाग कर आप हवन कराते जाइए। बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। दक्ष की बात सुनकर महर्षि दीक्षी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आप लोग भगवान सदाशिव का पूजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका ये यज्ञ सफल नहीं होगा। इतना कहकर वह क्रोध के आवेश में ही यज्ञशाला में से उठकर अपने आश्रम में चले गए। यह संपूर्ण वृत्तांत भगवान सदाशिव को ज्ञात हो गया। अतः दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र और भगवती पार्वती ने भद्रकालिका को प्रकट किया। उन्होंने अपने स्वामी के आदेश से दक्ष के यज्ञ को नाश करने के लिए तुरंत प्रस्थान की दिया। भगवान सदाशिव ने उनसे कहा, देखो, मैं पार्वती के साथ अपने आश्रम में बैठकर तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का अजय पराक्रम देखूंगा। उस समय भगवती पार्वती ने कहा, तुम दोनों मुझे पुत्र के समान प्रिय हो, अतः मेरी आज्ञा से शीघ्र ही जाकर दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो और दक्ष का भी हनन कर दो। इतना सुनकर वीरभद्र अपनी सेना के साथ दक्ष के यज्ञ में जा पहुंचे। 20वां अध्याय। वायुदेव जी बोले, हे मुनीश्वरों, वीरभद्र गणों के साथ यज्ञ में पहुंचकर वहां पर यज्ञ के अधिकारी भगवान विष्णु और उनके साथ सभी देवता, यजमान और यज्ञिक वृंद उपस्थित थे। यज्ञिक वेद मंत्रों के साथ यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ में पहुंचते के साथ ही वीरभद्र ने सिंह गर्जना की। उनकी गर्जना से भूमि, पवन और समुद्र भी विचलित हो गए। अग्नि, सूर्य, ग्रह और तारे, नक्षत्र सभी कांतिहीन हो गए। वीरभद्र अपने साथियों सहित यज्ञ की प्रधान वेदी पर पहुंच गए। उनको देखकर देवता इधर उधर भागने लगे। दक्ष उनको देखकर क्रोध में भर गया। उसने उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? उनकी बात सुनकर वीरभद्र बोले, तुम्हारा मन और बुद्धि तमोगुण ने नष्ट कर दिए हैं। तुम लोगों की अक्ल मारी गई है। तुम सबको अभिमान हो रहा है, इसीलिए तुमने भगवान सदाशिव की पूजा और उनके भाग की ओर ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार उनका अपमान किया है। अब मैं और मेरे गण तुम्हारा मद चूर्ण करने के लिए आए हैं। इतना कहने के साथ ही वीरभद्र ने अपने नेत्रों से अग्नि प्रकट की और उसके द्वारा वह सारे यज्ञ मंडप को जलाने लगे। उनके गणों ने भी सभी यज्ञकर्ताओं को यज्ञ स्तूपों के साथ बांध दिया। उन्होंने सब यज्ञ पात्र तोड़ तोड़ फोड़ कर गंगा जी में बहा दिए, अन्न आदि को दूषित कर दिया और देवताओं को पकड़ पकड़ कर पीटने लगे। इस प्रकार वीरभद्र और उनके गण वहां पर अनेक प्रकार के विघ्न उपद्रव करने लगे। स्त्रियां इस भयंकर दृश्य को देखकर करुणापूर्ण शब्दों में विलाप करने लगी। 21वां अध्याय। वायुदेव जी बोले, हे मुनीश्वरों, वीरभद्र के भयंकर प्रहारों ने से डर कर सभी देवता वहां से भागने लगे। वीरभद्र का संकेत पाकर उनके साथियों ने उनका पीछा किया और उनको घेर लिया। उन्होंने सोचा कि यह सब दंडनीय है, इनको अवश्य दंड मिलना चाहिए। यह सोचकर वे अग्नि के समान उन देवताओं के समूह में घूमने लगे। उन्होंने सभी देवताओं पर प्रहार करके उनके अंग उपांग खंड खंड कर दिए। भद्रकाली भी अपने शूल से देवताओं को भेद रही थी। वीरभद्र ने सूर्य के मस्तक पर बाएं चरण से प्रहार किया। उन्होंने खड्ग से अग्नि पर, फरसे से यम पर, प्रबल शूल से 11 रुद्रों पर, मुगदर से वरुण पर, परिधर से निकृतित पर
और टाकियों से मुझ पर वायुदेव पर प्रहार किया। जो महर्षि ऋषि भगवान सदाशिव के विरोधी थे, उनको उनके कुकृत्य के अनुसार दंड दिया। उन्होंने मात्र समान पूज्य महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। सरस्वती की नासिका का अग्रभाग, आदिति के हाथ का अगला भाग, अग्नि का बाहु और 2 उंगल जितनी जीभ, स्वाहा की नासिका का पुट एवं स्तन का अग्रभाग आदि काट दिए। भगदेव की आंखें निकाल ली, पूषा के दांत तोड़ दिए, चंद्रमा के पैर के अंगूठे को कुचल दिया। वीरभद्र ने दक्ष का माथा फोड़कर भद्रकाली को अर्पित कर दिया और वह उसे अपने हाथ में पकड़ पकड़ कर गेंद की तरह उछालने लगी। अंत में सिर को हवन कुंड में फेंक दिया। दक्ष की स्त्री वीराणी को भी मार डाला। अब वीरभद्र यज्ञ के समीप आए और उनको अपनी ओर आता देखकर यज्ञ हिरण का रूप धारण कर वहां से भागा। वीरभद्र ने उसका पीछा किया और अपने एक ही बाण से उसका सिर काट डाला। ऐसे भयंकर दृश्य देखकर भगवान विष्णु को क्रोध आया और वह वीरभद्र के साथ युद्ध करने को उद्यत हो उनके साथ लड़ने लगे। मरने से बचे हुए इंद्र आदि देवताओं ने प्राणपण से भगवान विष्णु की सहायता की। वीरभद्र भगवान विष्णु और उनके साथियों को देखकर हंसने लगे। ओम नमः शिवाय।